हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDSO सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कितनी वैकेंसीज है, क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसकी एप्लीकेशन फॉर्म और सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न जो नया इसका चेंज हुआ है, वो सारी बातें इसके वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी है ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। सो इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम OBC ST SC इन सेंट्रल लिस्ट देन यू हैव टू बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली टू योर रिजर्वेशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप दिल्ली से होना चाहिए, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं या फिर SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप दिल्ली के रेजिडेंसी होना चाहिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और यहाँ पे जो रिजर्वेशन होगा वो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लागू होगा। और ये जो वैकेंसी है इसका जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 6 अक्टूबर से, मतलब 6 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 5 नवंबर इसकी जो है वो लास्ट डेट आपकी रहने वाली एप्लीकेशन फॉर्म की। और इसका जो एग्जामिनेशन का टेंटेटिव जो शेड्यूल दे रखा है वो दिसंबर से जनवरी के बीच में दे रखा है, लगभग आपका जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। और सबसे पहले मैं आपके आगे बढ़ने से एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DDSO हॉर्टिकल्चर देन यू हैव टू बी टारगेट योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन आल्सो, बिकॉज इसके अंदर जो मैंने देखा है जैसे कि DSSS-B का जो सेक्शन ऑफिसर का हॉर्टिकल्चर का वैकेंसी हुआ था उसके अंदर वो एक साल बाद में एग्जाम हुआ था, 2024 में उसके फॉर्म भरे थे, 25 में उसका एग्जाम हुआ था अप्रैल के अंदर, और अभी तक उसका Tier 1 का रिजल्ट नहीं आया। DDA का भी जो मैंने है पुरानी हिस्ट्री देखी है, ये भी आपको लगभग एक साल पहले रिजल्ट आपको नहीं देगा। भले ही ये एग्जाम आपका दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा लेकिन एक साल में इसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसकी पुरानी हिस्ट्री है। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DDSO देन यू हैव टू बी टारगेट वन मोर एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी समय लग सकता है आपका रिजल्ट आने में, और आपको अगर जल्दी जॉब चाहिए तो आपको एक और एग्जाम साथ में टारगेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि DDA की जो हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं है, वो काफ़ी लेट से आपका एग्जामिनेशन को करवाता है। एग्जामिनेशन तो चलो इसमें डेट मेंशन की है तो ये जनवरी दिसंबर का होना था, लेकिन आपका रिजल्ट एक साल पहले ये नहीं देता है अकॉर्डिंग टू एज पर इस प्रीवियस हिस्ट्री। तो इसमें अगर अपन नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो देख रखा है कितनी वैकेंसीज है, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर आपकी पोस्ट रहेगी। एलिजिबिलिटी मैं बता दूं, आपके पास BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर या BSc फॉरेस्ट्री में से तीनों में से कोई सा भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एलिजिबल है। मैक्सिमम एज रखी है जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 30 ईयर्स रखिए। इसके बाद में आपको एज पर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिला है, वो मैं आपको आगे बताने वाला। पे स्केल के अंदर आपकी जो सैलरी है वो लेवल 6 की रहेगी। लेवल 6 का मतलब यहाँ पे हो गया लगभग कि आपकी 65 से 70 हज़ार रुपये सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अगर 8 पे कमीशन आपका 1 से 1.5 साल बाद में लगता है तो आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, लगभग 1 लाख प्लस आपकी सैलरी होने वाली है। ग्रेजुएशन मैंने बता दिया, एलिजिबिलिटी यहाँ पे दे रखी है। टोटल पोस्ट है वो 75 टोटल पोस्ट रहने वाली है। और इसके अंदर जो जनरल के लिए है वो आपकी 51 पोस्ट रहेगी, EWS के लिए 7 पोस्ट रहेगी, SC के लिए 8 और ST के लिए 3, और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 6 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है टोटल। जनरल के लिए कोई भी फाइट कर सकता है, जो जनरल मेरिट में आएगा वो जनरल कैटेगरी के लिए फाइट कर जाएगा, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो जनरल के लिए 51 वैकेंसीज है। वही PH कैटेगरी के लिए अगर कोई स्टूडेंट बिलोंग करता है तो यहाँ पे आपको 2 वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे ये एज का क्राइटेरिया है, आपको रिलैक्सेशन 30 साल से अगर आप है ज़्यादा और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये आपका आपको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे काफ़ी VIP जो आपकी है क्या बोल सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी VIP एप्लीकेशन फ़ी इन्होंने रखी है, और ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में बहुत कम मिलता है। शायद आपको काफ़ी VIP फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाएगी एज पर DDSO। तो DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी काफ़ी VIP फैसिलिटीज़ में भी आपको देगी, क्योंकि इनकी जो नॉन रिफंडेबल जो फीस है आपको 2500 रुपये OBC UR और EWS के कैंडिडेट्स को यहाँ पे 2500 रुपये मिलेगा। मे बी आपको नाश्ता पानी भी करवाया जा सकता है, या आपकी स्टे की जो व्यवस्था है वहाँ पे वो भी करवाई जाएगी। तो इसी हिसाब से इन्होंने रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है आपको कोई नाश्ता पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एग्जाम देना है। एक काफ़ी अन्याय किया जा रहा है 2500 रुपये किसी एग्जामिनेशन फॉर्म की, और 2500 रुपये उस एग्जाम को दिल्ली दे के स्टूडेंट एग्जाम देने जाएगा, मतलब कि 5000 रुपये एग्जाम देने के लिए यहाँ पे खर्चा करा जाएगा। और ये गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन है, कोई प्राइवेट कंपनी का नहीं है, और इसलिए हमारे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, मेल करना चाहिए DDA को कि इतनी एग्जामिनेशन फ़ी क्यों रखी। और यहाँ पे एक खेला ऐसा खेला गया है कि यहाँ पे SC ST और आपके जो एक्स सर्विसमैन हैं या फिर जो फीमेल्स है उनके लिए, जो जितनी भी फीमेल, चाहे वो जनरल की फीमेल हो, OBC की हो, EWS की हो, उनके लिए 1500 रुपये आपकी जो है फ़ी रखी गई है, जो कि रिफंडेबल है। मतलब कि इनके लिए इन लोगों को आपको कोई फ़ी पे करना है 1500 रुपये। उसके बाद में अगर आप एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं
तो आपको वो 1500 रुपये रिफंड हो जाएंगे। और अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं तो आपको वो 1500 रुपये नहीं मिलेगा। तो SC ST OBC के लिए ये खुशखबरी, सॉरी OBC के लिए नहीं, SC ST और एक्स सर्विसमैन और जो फीमेल कैंडिडेट्स है, वो किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हो, आइदर UR OBC और EWS, उन सब के लिए 1500 रुपये उनको देना है। 1500 रुपये देने के बाद में अगर वो एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं तो उनको ये पैसा वापस उनके अकाउंट में मिल जाएगा। और वही आपको UR OBC और EWS के जो लोंडे हैं, जो लड़के हैं, उनको कुछ भी कोई चौनी वापस नहीं मिलने वाली। तो ये याद रखिएगा, ये लड़के पढ़ के जाए, एग्ज़ाम अगर दे के आएंगे, 25 रुपये खर्चा कर रहे हैं और 5000 रुपये लगभग आपका आने जाने का लग जाएगा। तो ये बच्चे, ये जो लोंडे हैं, लड़के हैं, OBC UR और EWS के, खास तौर से पढ़ कर ही जाए। एग्ज़ाम अगर देना है, तैयारी करें तो वही फॉर्म भरें, नहीं 5000 लगभग आपको 5-7 हज़ार का चूना लगने वाला है। यहाँ पे और बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। CBT बेस्ड रहेगा, 150 क्वेश्चन आने वाले, 2 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट के अंदर। 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे डिसिप्लिन से रहेंगे, मतलब हॉर्टिकल्चर के एग्जाम है तो हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही 10 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वांट के, 10 इंग्लिश के, 10 कंप्यूटर के और यहाँ पे 10 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन ये आपके हो जाएंगे नॉन डिसिप्लिन के, और डिसिप्लिन के आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सिलेबस भी इन्होंने यहाँ पे रिलीज़ कर रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस में आपका हॉर्टिकल्चर का ये पूरा पार्ट है, तो हॉर्टिकल्चर आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, और इसका क्या सोर्स रखना है वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। यहाँ पे पार्ट सेकंड में आप जनरल रीजनिंग वगैरह ये सब कुछ अब मैंने आपको बता दिया। आपके 10-10 क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से रहने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम था DDSO का, काफ़ी कॉस्टली कार्यक्रम है, खासतौर से जनरल OBC और EWS के लड़कों के लिए। और तो वो अगर फॉर्म भरते हैं तो अच्छे से तैयारी करके फॉर्म भरें और सीरियस होकर प्रिपरेशन करें, और साथ में एक और एग्ज़ाम को साथ में टारगेट करके चले, क्योंकि DDA की जो हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं है एज़ पर प्रीवियस हिस्ट्री। तो अभी क्या करता है देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तक तो यही है। कब रिजल्ट देता है कुछ अता पता नहीं है, और आपका एग्जामिनेशन दिसंबर और या फिर जनवरी में होगा, तो आप प्रिपेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।